आप चेक कीजिएगा तो। क्या अभी ठीक है विकास? चलिए, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड। ठीक है। साउंड वगैरह सब ठीक है। आइए सेशन को शुरुआत करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या बन रहा होगा हमारा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आराम आराम समझिएगा और एक एक चीज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट, अगर मैं आपको आज का उठाता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन 5, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इफ x इज टू वाई इजकल टू 5:2 दिखाई दे रहा है और पूछ रहा है आपसे क्या कि फाइंड 8x प्लस 9y, और यहाँ पूछ रहा है दोस्तों 8x प्लस 2y, इसका वैल्यू क्या आएगा। आराम से समझते चलना है, नोट करते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये प्री वगैरह के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्री वगैरह में अगर आप देखना चाहते हैं प्री में क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से पूछता है, तो बेसिकली ये सब बहुत काम का चीज है। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में सारा कुछ आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि x इजकल टू हमारे पास दिया है दोस्तों 5:2 और हमारे पास ये इसका वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो चीज दिया है, x का वैल्यू हमारे 5 दिया है और y का वैल्यू 2 दिया है। तो 8 इंटू यहाँ कर दीजिए 5 और 9 इंटू वाई का वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, ये कर दीजिए, ये 9 हो गया। सेम इसी प्रकार से 8x, x का वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है और y का वैल्यू हमारे पास क्या हो चुका दोस्तों 2, यहाँ पर 2 कर देंगे। तो मैं यहाँ देखूंगा दोस्तों तो 8 पचे 40 हो जाएगा और 9 दूनी के 18, ये 18 हो जाएगा हमारा। ठीक है। सेम उसी प्रकार से 8 पचे 40 और 2 दूनी के 4, यानी कि मैं अगर रेशियो निकालूं तो दोस्तों ये रेशियो बन रहा होगा पर 40 और 10 50 यानी 58 का बनेगा और रेशियो बनेगा 44 का। ठीक है ना। तो अगर मैं छोटा करने जाऊं तो छोटा करेंगे तो ये आएगा हमारा 29 और ये आ जाएगा हमारा 22, यानी यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। गुड। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक समझिए। कोई दिक्कत किसी बच्चा को यहाँ तक है क्या? किसी बच्चा को यहाँ तक कोई समस्या अगर हो तो जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आपको एक एक चीज धीरे धीरे आएगा, है ना। तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पर अगर हम बेस्ड क्वेश्चन को ले रहे हैं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, एक बार उसको समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कर समझ गए होंगे तो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ आपको स्लाइड ले लिया, हाँ, और यहाँ पर आपको ये देखना है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ x इज टू वाई, और ये दिखाई दे रहा है दोस्तों 2:3। यहाँ पर प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा है, प्रोपोर्शन मतलब इस प्रकार से दिया हुआ है और 2:3 एंड उसके बाद बोला है क्या कि 2:x इज प्रोपोर्शन, यहाँ पर दिया हुआ है 4:8 का दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे कि y का वैल्यू क्या है, फाइंड y इजकल टू व्हाट। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। तो देखो जी x और y का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो बाबू आपको कुछ नहीं करना, x बाई वाई कर दिए, 2:3 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको दिया है 2 और यहाँ दिया है x इजकल टू क्या आ जाएगा 4:8। इतनी सी बात करना था। तो बस यहाँ से x और y दोनों निकाल सकते थे आप। देखो कैसे, पहले आप यहाँ से इसको कट करेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 चौके 8, मतलब x का वैल्यू आपने यहाँ से 4 पुट कर लिया। ठीक है जी, x का वैल्यू हमने 4 पुट कर लिया, 4 निकाल दिया। अब जहाँ x का
वैल्यू दिखाई दे रहा है वहां पर आप 4 पुट कर लीजिए और y का वैल्यू y छोड़ दीजिए। ये 4 है मेरे भाई, और ये 2/3, तो 2 से कटेगा 2 बार में, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 आपका सही आंसर कहलाएगा। तो बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या, कोई समस्या आपको जरा सा भी मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में लेके चलते हैं, 2 के बाद 3। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है आपसे क्या, 3 भी सेम उसी प्रकार से भी आपको दिया हुआ है ना। 3 भी सेम उसी प्रकार से, जैसे आपको कह रहा है क्या है कि x:y, और ये दिखाई दे रहा है दोस्तों 2:3, ये प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा है, समानुपात, है ना। और यहाँ दिखाई दे रहा है 2:x, प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा है 4:8। दोस्तों y का वैल्यू यहाँ है पूछ रहा है, तो आपको बस करना क्या है, देखो x/y लिख दीजिए यहाँ पर 2/3, और यहाँ लिख दो 2/x = 4:8, शायद वही वाला क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, वही क्वेश्चन हो गया, इसका भी आंसर आपका वही रहेगा। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो मैं दोबारा क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करता हूँ। ये सेम ही क्वेश्चन हो गया, आराम से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये मैं अभी तुरंत बताया था, उसी क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट कर गया, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज, जो कि आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। इसे बोलेगा आपसे क्या कि इफ 3x = 5y 4z, ये कह रहा है x:y:z, इसका वैल्यू क्या आएगा ये बताना। जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट। ये दिखाई दे रहा, देखो यहाँ पर अगर आपको दिया हुआ क्या कि भाई 3x = 5y, और ये दिया है 4z, ये 4z है, तो x/y/z के रेशियो कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि देखो 3, 5 और 4 कैल्शियम निकाल दो। 3, 5, 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा 60, 3 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। तो ये रेशियो बनेगा हमारा 20 का, ये 12 का, और ये आ जाएगा 15 का, x/y/z का। अब हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था भाई, एक ही बार में क्वेश्चन बन गया। x/y/z का रेशियो पूछा था, 20, 12, 15 हमारा सही आंसर कहलाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो x/y फिर y/z निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, कुछ नहीं करना, 3, 5 और 4 कैल्शियम निकालेंगे। 3 20 से 15, 5 12 है, और यह 4 15, यानी 20, 12, 15 हमारा सही आंसर कहलाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न के लिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको लेके चलता हूँ, जो कि एग्जाम में अक्सर यहाँ पर आपको पूछेगा कुछ इस प्रकार से। जैसे यह कह रहा है क्या, यह क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा जो भी क्वेश्चन है नोट कर लीजिएगा। ₹6200 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। रेशियो क्या दिया हुआ है, 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल आपको दिया हुआ है 2, 1/2, 1/3 एंड 1/5, ये दिया हुआ है आर रिस्पेक्टिवली। दोस्तों ये पूछ रहा है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखो ये बोल रहा है कि ₹6200 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। प्रोपोर्शन आपको दिया 1/2, 1/3, 1/5, ये 3 पार्ट में है दोस्तों। तो मान लो ए, बी और सी है, तो 1/2 है, ये हमारा 1/3 है, और ये हमारा 1/5 है। मैंने पहले बताया था कि अगर ऊपर में अगर बराबर वैल्यू आ जाए 1 1 1, तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला वैल्यू रख दो, 2 का, 3 का और 5 का, यही वैल्यू को पकड़ लो। तो 2 3 5, 5 3 8 और 2 10, 10 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना, 6200। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 620। 620 से आपको निकालना है, तो 620 से यहाँ गुना करेंगे तो भाई आ जाएगा 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12, 1240। अगर 620 में 3 से इंटू करेंगे तो 3 दूनी के 6, 6 3 18, ये आ जाएगा 1860। 5 से यहाँ इंटू करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 0, 5 दूनी के 10, 1, 5 6 30, 5 6 30 और 1 31, ये आ जाएगा।
यहाँ पर आप देखेंगे 310 ये आ जाएगा। दोस्तों यह ए, यह बी और यह सी, तीन पार्ट को अगर जोड़ेंगे तो आपको 62 सही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए थी। चलिए अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपको इन्हांस कर रहा हूँ। ये बेसिक बेसिक आपने समझ गया और मुझे लगता है कि यहाँ तक करने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से विजिबल होगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्या कि भाई देखो, ए टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3600 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी। मतलब देखो एक प्रॉफिट है, ए टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3600, रुपीज 3600 मतलब 3600 रुपया को डिवाइड करना है बाबू, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst among ए, बी और सी। ए, बी एंड सी में डिवाइड करना है ना, सच दैट जो रेशियो क्या कर दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिखाई दे रहा है इनका, ए और बी का, ए और बी का रेशियो दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर 5:4, बी और सी का दिखाई दे रहा है यहाँ पर 8:9 का। तो पूछ रहा है सी का प्रॉफिट क्या होगा, सी का प्रॉफिट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, पहले आपको ए, बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ए का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा 5 और 4 का, बी और सी का दिखाई दे रहा हमारा 8 और 9 का, बस यह कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 4 है, ये 8 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो 5 दूनी के 10 और 4 दूनी के 8, देखो दोनों वैल्यू बराबर होगा, बी यहाँ भी 8 है, बी यहाँ भी 8 है। तो बी का वैल्यू 8 है तो ए का वैल्यू कितना है 10, तो 10 8 कर दो। बी अगर 8 है तो सी का वैल्यू कितना हमारा 9, बस 9। अब यही तीनों का सम जो है ना दोस्तों हमको 3600 मालूम है। ठीक है, तो 10 8 18 और 9 है ना दोस्तों, ये 10 और 9 18 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखेंगे 10 9 19 और 27, 27 यूनिट का अगर वैल्यू अगर चेक करेंगे, 27 यूनिट का जो वैल्यू है हमारे पास दिया 3600, तो एक यूनिट का वैल्यू निकाल दो। तो 3600 को डिवाइड कर दो कितना से, 27 से। तो भाई 27 लिखने से अच्छा है कि 9 इंटू 3 कर देंगे, 9 चौके 36 हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, मतलब 400 बटे में 3, ये आपका एक यूनिट का वैल्यू हुआ। अब पूछ रहा है कि इसका सी का वैल्यू निकालने के लिए, तो सी का वैल्यू हमारे पास कितना 9, इसी 9 में इंटू कर दो कितना से, 400 बटे 3 से। 3 तिया 9 और 4 तिया कितना आ जाएगा 1200, और 1200 रुपया हमारा इस क्वेश्चन का सही सही आंसर कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, फटाफट नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चे को बताइएगा, एनी प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। आइए मैं लेके चलता हूँ अगला क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर मैं लेता हूँ क्या, एक टाइप में करवा दे रहा हूँ। अच्छा पहले एक क्वेश्चन आपको कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस। बोल रहा बाई मिस्टेक, क्वेश्चन क्या रहा है कि बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग रुपीज 117 among A, B and C in the ratio 1/2, 1/3 and 1/4, it was divided in the ratio of 2:3:4. Okay, who gains the most and by how much, and by how much। दोस्तों ये क्वेश्चन को कई बार आपको देखिएगा एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है आपको यहाँ देखा, बोल रहा है कि बाई मिस्टेक मतलब गलती से। ये कह रहा है आपसे क्या कि गलती से इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹170 मतलब 117 रुपये का बांटना था, ₹117 को बांटना था मुझे ए बी और सी में, ए बी और सी में बांटना था, ए बी और सी में बांटना था। ठीक है साथियों, ध्यान से देखना यहाँ पर, मैं एक बार अच्छे से कर दे रहा हूँ कि 117 रुपया को बांटना था ए बी और सी में। यहाँ पर ए कर दिया, यहाँ पर बी कर दिया, यहाँ पर सी कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये ए बी सी में बांटना था मेरे को, लेकिन ये बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ मतलब बांटना चाहिए था इस रेशियो में 1/2, 1/3, 1/4 में बांटना चाहिए था। मतलब ये अगर ऐसे बांटते तो ये हमारा राइट होता है, ये हमारा करेक्ट होता है। लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया है कि 117 को डिवाइड कर दिया है इस पार्ट में, ए बी और सी में, जो कि हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है, 2 का, 3 का और 4 का। ये हुआ रॉन्गली, मतलब रॉन्ग तरीके से मैंने इसको बांट दिया है और ये सही तरीके से बांटा होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हु गेन्स द मोस्ट, किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ और कितना, ये बताना है किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो 2, 3 और 4 कैल्शियम निकाल दीजिए। 4, 3 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 12। तो 12 यहाँ भी कर दीजिए, ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। इसको छोटा करेंगे अगर हम लोग, तो 2 छक्के 12, ये 6 आ जाएगा, 3 चौके 12, ये 4 आ जाएगा, 4 तिया 12, ये 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इंडिविजुअली सबको डिवाइड करता हूँ तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। 13 से डिवाइड करेंगे, 13, 9, 17 से 9 निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू, मतलब 9 3 27, इसको 27 मिलेगा, 9 चौके 36 और 9 छक्का 54, ये मिलेगा। अब देखो तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 36, 54 और 27 जोड़ेंगे तो आपके आपके 17 आएगा। मतलब अगर सही से बांटा गया होता तो उनका जो राशि है इस प्रकार से प्राप्त होता है। देखो ध्यान से, 6, 4, 10, 3, 13 से मैं डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 9 आ गया। इसी 9 से इंटू करेंगे 3 में तो 27 होगा, इसी 9 से 4 में इंटू करेंगे 36 हो जाएगा, इसी 9 से 6 में इंटू करेंगे 54 होगा। मतलब मिलना चाहिए था आपको 54, 36 और 27, लेकिन गलती से क्या मिल रहा है दोस्तों, कितना मिल रहा होगा, 2, 3, 4 का आप अगर आप जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9, यहाँ पर 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 13। 13 से आप इंटू करेंगे 4 में तो आ जाएगा 52, 13 तिया 39 और 13 दूनी के 26, 26। अब बताओ, बोल रहा है कि हु गेन्स द मोस्ट, किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो भाई प्रॉफिट तो देखो सी को मिलना था 27 रुपीज, सी को मिलना चाहिए था 27 रुपीज, लेकिन मिल कितना गया दोस्तों, 52 रुपया मिल गया। अब बताइए हु गेन्स द मोस्ट मतलब किसको ज्यादा फायदा होगा। तो फायदा तो ज्यादा फायदा किसको हुआ, भाई सी को ही फायदा होगा। ए को तो मिल रहा था 54 रुपया, मिल गया 26, नुकसान में है ना। बी को मिल रहा था 36, मिल गया 39, ये 3 रुपये प्रॉफिट में है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि मोस्ट ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है, तो 27 से आपका बढ़ गया कितना, सीधे 39 बढ़ गया। तो भाई सी को ना फायदा हुआ, सी को बेनिफिट होगा। कितना से बेनिफिट होगा सी को, तो 12 - 7 यानी 12 - 7 कर देंगे, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2 25, मतलब सी को 25 रुपया से बेनिफिट होगा। नोट कर लीजिएगा फटाफट। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर जो फायदा हो रहा हुआ, फायदा किसको हो रहा है, सी को फायदा हो रहा है, कितना रुपया का, 25 रुपया का। ध्यान से देखो, मिलना था 27, मिल कितना गया, 52, तो भाई अंतर कितना का, 25 का। तो 25 रुपया जो फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ दोस्तों, तो सी को फायदा हुआ है। और अच्छा नहीं दिख रहा ना इधर, इधर दिख नहीं रहा आपको, इधर आपको दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ लीजिए ना। ये जो फायदा हुआ किसको हुआ, फायदा हुआ सी को, फायदा हुआ कितना रुपया का, 25 रुपीज का। बस यही नोट कर लो आप। हम्म। चले, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए थे। ठीक है जी। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूँ, उसे समझिएगा ध्यान से पहले। ये आप समझ जाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक करके क्वेश्चन पर, बहुत आसानी से बढ़ेंगे। पहले अगर मान लीजिए हम कुछ एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे अगर मैं ये पूछता हूँ कि मान लीजिए कि एक थैले में
एक बैग में कुछ पैसे हैं, 50 पैसे, मान लीजिए यहाँ पर 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। मान लीजिए ए बैग कंटेन्स 1 रुपीज कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनकी संख्या का रेशियो आपको दिया हुआ है। संख्या मान लीजिए ये दे दिए हम, संख्या मैंने दे दिया 2, यह 4 और यह 5। ये इनका नंबर्स है और यह आपका क्वाइंस है। यह क्वाइंस इतना है और यह आपका इतना है। ठीक है साथियों, यह नंबर है, उनका सिक्कों की संख्या है। अब आपसे पूछेगा क्या, मान लीजिए उस थैले में कुल इतना रुपया है, 100 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ये आपको दिया रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको करना चाहिए कि ध्यान से देखिएगा कि 1 रुपया का सिक्का अगर 2 रहेगा तो 2 हो जाएगा। 50 पैसे का सिक्का अगर 4 होगा तो 2 रुपया हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर दिए। 25 पैसे का सिक्का अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 4 5 करते हैं, सीधे 3 4 5, 3 4 5 सही लगेगा ना। एक का सिक्का 3 बार होगा तो 3 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे का सिक्का 4 होगा तो 2 होगा। और 25 पैसे का सिक्का अगर 5 होगा तो 25 पचे 125, मतलब 5/4। 125/100 करेंगे ना मेरे भाई, रुपया में कन्वर्ट करने के लिए, तो 25 से डिवाइड करेंगे 5, 25 से डिवाइड करेंगे 4, मतलब 5/4 आ जाएगा। अब इसे छोटा कर लीजिएगा, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से यहाँ पे करेंगे और 4 से यहाँ करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 तिया का 12, 4 दूनी के 8 और यह कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगा सिक्कों का, यह कहलाएगा वैल्यू 12 8 20 5 25, 25 यूनिट कहलाएगा। ये 25 यूनिट। और मान लीजिए कि उस थैले में कुल हम कह सकते हैं क्या कि 250 रुपए, कितना रुपया है दोस्तों, 250 रुपया। तो 25 यूनिट का वैल्यू अगर 250 हो गया तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब समझिएगा 50 से अगर मैं यहाँ पर इंटू करूंगा तो 12 सॉरी 25 से डिवाइड करेंगे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर, तो 25 दहा, मैंने गलती से लिख दिया था सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा। तो 10 इंटू करेंगे 12 में कितना 120 आ जाएगा। यहाँ पर इंटू करेंगे तो 10/80 आ जाएगा और 10 × 50, यहाँ 50 आ जाएगा। ये सब का सब रुपीज में है, ये सब के सब रुपीज में होगा दोस्तों, ठीक है। अब बताइएगा आप लोग कि मेरे भाई अगर 120 रुपया यह हो गया, 80 रुपया यह हो गया, 50 रुपया हो गया, तो 120 और 80 250, 250 हुआ कि नहीं हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ में कैसे बनाएगा कि एक थैले में 250 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात 3 4 और 5 है। 3 4 और 5 है ना दोस्तों। तो यदि उस बैग में कुल 250 रुपया है तो पूछेगा आपसे क्या कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं या 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। दोस्तों सिक्के कितने हैं, तो देखो एक बात बताइएगा, अगर मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, देखो 1 रुपया में 2 अठन्नी, मतलब 1 रुपये में 50 पैसा, 50 पैसे का सिक्का जो होता है 2 होता है। 1 रुपया में 2 50 पैसा होगा, तो हमारे पास अगर 80 रुपया है तो 80 में कितना सिक्का होगा, 160 सिक्का हो जाएगा, 160 कॉइन्स। ये कॉइन्स निकल जाएगा, जो कि एग्जाम में हमें यही ज्यादातर पूछता है। अगर पूछेगा नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स, मान लीजिए ये पूछ दिया आपसे, ठीक है साथियों। तो 1 रुपया में अगर 4 चवन्नी, तो 1 रुपये में 4 चवन्नी, तो 50 में कितना चवन्नी, तो 50 इंटू 4 कर दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा 200 कॉइन्स, 200 कॉइन्स। ठीक है साथियों, तो 60 कॉइन्स 200 कॉइन्स। अगर पूछेगा मान लीजिए कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, तो भाई 1 रुपए का सिक्का 1 होगा, तो 120 रुपया के लिए कितना होना चाहिए, 120 रुपया होना चाहिए। तो 1 रुपए का सिक्का मुझे निकालने में कोई दिक्कत होगा नहीं, तो आराम से ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फटाफट नोट कर लेंगे सभी बच्चे। अगर कभी पूछता है कि टोटल कॉइन्स बताओ, टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स बता दो, तो देखो 1 रुपए का सिक्का 120 बार होगा, हाँ जी। 50 पैसे का सिक्का 60 हो जाएगा, हाँ जी। और 50 पैसे का सिक्का 160, और दूसरी बात है 25 पैसे का सिक्का कितना निकल गया 200, यहाँ पर 200, इस सबको जोड़ दीजिएगा, 0 6 2 8 और 2 1 3 1 4, 480 कॉइन्स निकल जाएगा। तो कभी कभी आपको पूछेगा इंडिविजुअली कि 50 पैसे का सिक्का निकाल दो,
25 पैसे का सिक्का निकाल दो, या कभी हो सकता पूछेगा कि उस बैग में कुल कितने सिक्के हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा, एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ए बैग कंटेन्स 1 रुपीज, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। ओके, इफ द बैग contains rupees 250, if there are 250 rupees in that bag, then find the number of total coins, then find the number of 50 पैसे coins, then find the number of 25 पैसे coins। कुछ ही पूछ सकता है आपसे। तो आपने जैसा कि देखा कि शुरुआत में हमने क्या किया, हमने आपको जितना सिक्का जो दिखाई दे रहा था 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्का लिख दिया, उनकी जो संख्या दिखाई दे रही थी वो अब मैंने मेंशन कर दिया। अब उनका वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो 1 का सिक्का 3 होगा तो 3 हो जाएगा, 50 का सिक्का 4 होगा तो इतना हो जाएगा, 25 पैसे का सिक्का 5 होगा तो हमारे 5/4 हो जाएगा। ये आपको पता है दोस्तों। तो इसको बराबर करने के लिए मैंने 4 कैल्सियम निकाला, 4 से यहाँ भी समय मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह 8 हो जाएगा, सॉरी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 5 आ गया, 12 8 20 5 25, 25 यूनिट का वैल्यू आपको 250 दिया हुआ है, ये दिया जाएगा आपको। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी 10 से 5 में इंटू करेंगे 50, इस 10 से यहाँ 8 में इंटू करेंगे 80 और ये 120 हो जाएगा। अब पूछता है आपसे क्या, 50 पैसे के पॉइंट्स बताओ। तो आपको पता होगा कि 1 रुपया में 50 पैसा कितना होता है, 2 बार 50 पैसा, 50 पैसा तब 1 रुपया होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर मान लीजिए 80 रुपया है, तो 80 में 2 से इंटू करेंगे 60 कॉइन्स हो जाएगा। अगर पूछेगा आपसे कि 25 पैसे का सिक्का बताओ, तो 1 रुपया में 4 चवन्नी, तो भाई 50 रुपए में कितना चवन्नी, 200 चवन्नी। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपको देता है, आप गड़बड़ मत करना एग्जाम में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिएगा फटाफट, यहाँ पर समझिएगा। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मान लीजिए कि यहाँ पर तो रुपया वाला मैंने सिखा दिया आपको, सॉरी रुपया और पैसा, लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में सिर्फ पैसा वाला नहीं बल्कि रुपया वाला दिया रहेगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल देगा 5 रुपया, है ना, ये 2 रुपया और यहाँ पर रहेगा 1 रुपया। ये इस रुपया में सिक्के हैं, ये क्वाइंस है मेरे भाई। एक बैग में 5 रुपए का सिक्के हैं, 2 रुपए का सिक्के हैं और 1 रुपए का सिक्के हैं, ठीक है साथियों। अब इनका मान लो संख्या दिया हुआ है, इनका मान लीजिए यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, संख्या आपको दिया हुआ है। सपोज इनका संख्या हमने यहाँ पर दे दिया आपको 5, 4 और ये 3 संख्या दे दिया, ठीक है। तो इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू निकालेंगे, 5 5 25 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 3 का 3, तो 25 और 8 33, 33 और 3 36, सबको जोड़ दिया। तो भाई ये 36, ये सब रेशियो में आ रहा है, 36 यूनिट का वैल्यू मान लीजिए 720 रुपया आपको दिया हुआ है कि उस थैले में कुल 720 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 रुपया। इसी 20 यहाँ इंटू करेंगे तो यह निकल जाएगा 60 रुपया। यहाँ निकल जाएगा कितना दोस्तों, तो 20 गुने 60 160 रुपया, और यहाँ निकल जाएगा 25 दूनी 50 यानी कि 500 रुपया, यह निकल जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे, देखो 720 आना चाहिए, 500 और 600 और 60 और 120, बिल्कुल 720 आ रहा। तो अब हमसे पूछेगा क्या कि नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितना होगा, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, यह कितना होगा। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन तो निकालना बहुत आसान है ना, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स। तो इंडिविजुअली हर एक चीज का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताना यहाँ पर कि 500 रुपया में 5 का सिक्का कितना बार होगा। तो भाई यहाँ पर इंटू नहीं करना है, अब क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का से ज्यादा का सिक्का निकालना है मेरे को, तो अब यहाँ पर डिवाइड करना होगा, ठीक है साथियों। यानी कि आपको पता है कि 500 रुपया में 500 रुपया पूरा करने के लिए 5 का सिक्का मुझे कितना बार देना चाहिए, तो 5 का सिक्का 100 बार देंगे तब ना 500 रुपया होगा। यानी कि यहाँ पर मैं कह दिया कि 500 को डिवाइड कर दो कितना से, इस 5 से, तो आपका आ जाएगा 100 कॉइन्स, ये 100 कॉइन्स आ जाएगा। उसी प्रकार से 2 रुपए का सिक्का, तो 160 रुपया बनाने के लिए 2 का सिक्का मुझे कितना बार देना पड़ेगा, तो 160 को 2 से डिवाइड कर दो, 80 कॉइन्स आ जाएगा, ये 80 कॉइन्स हो जाएगा। उसी प्रकार से एक का, तो भाई एक का सिक्का तो एक ही बार होता है, 60 रुपए बनाने के लिए 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भाई 60 ही आएगा। तो अगर सभी कॉइन्स का सम पूछेगा
तो 180 और यहाँ 60, यानी कि कितना जाएगा 240। अब देखो 100 जोड़ेंगे और 80 और 60 140, तो 240 कॉइन्स हो जाएगा। अगर पूछता है आपसे क्या कि टोटल कॉइन्स की संख्या बताओ, तो हम 240 ठीक करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर पूछ रहा है इंडिविजुअली, तो उस केस में हमारा 100 यह होगा, यह 80 होगा और यह 60 होगा। अगर पूछता है 5 रुपए का सिक्का, तो 100 बार, 2 का सिक्का कितना बार, तो 80 बार, और 1 का सिक्का कितना बार, तो 60 बार। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाए। कोई दिक्कत तकलीफ किसी प्रकार की है यहाँ पर किन्हीं बच्चों को, बताइएगा। कोई समस्या किसी प्रकार की यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मेरी आवाज अब तक सुनाई दे रही है आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन लीजिएगा अगले क्वेश्चन के लिए। अब मान लो यही क्वेश्चन हमारे पास, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, इन दोनों क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यू दे दिया जाए और संख्या आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, है ना, ये आपको दिया। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन बनाया कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका जो कॉस्टिंग वैल्यू है वो 12, 8 और 5 का है। ठीक है साथियों, और उनका सिक्कों की संख्या आपको दिया हुआ है मान लीजिए 480। तो पूछ देगा आपको कि यह संख्या निकालो, तो जस्ट उल्टा आपको करना होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बोल दिया कि यह आपको कॉइन्स दिया हुआ है, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे का कॉइन्स दिया हुआ है। ठीक है साथियों, कुल कॉइन की संख्या क्या दे रखी है, 480। ध्यान से देखिए, कुल कॉइन की संख्या का 480 दिया हुआ है। ठीक है, 480 कॉइन्स है ये। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 480 कॉइन्स है। ठीक है, उनका कीमत मतलब वैल्यू, उनका कीमत जो है, कॉस्टिंग वैल्यू जो है, वह क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर, तो वह दिखाई दे रहा है आपको 12, 8, 5। यहाँ पर लिखते हैं 12, यहाँ लिखते हैं 8, यहाँ लिखते हैं 5, यह। ठीक है, ये पूछते, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछ रहा आपसे क्या कि भाई आपको नंबर्स बताना है। किसका नंबर्स, तो 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का, ये कितना होगा। जस्ट यहाँ पर उल्टा, कभी कभी आपको ये चीज दिया रहेगा, ये चीज निकालना होगा, तो कैसे करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा, ए बैग कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। ओके, इन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 480 इज गिवन। ये 480 दिया हुआ है। इफ द कॉस्टिंग वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज 12:8:5 इन दैट रेशियो, देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। ये पूछ रहा है दोस्तों। तो आपका काम करना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर देखिएगा कि आप इसमें यह इंटू किए थे तो यह आया था, आप इसमें यह इंटू किए थे यह आया था, आया था ना जी। अब क्या करना होगा कि इस नंबर को निकालने के लिए इसमें इसको डिवाइड करना होगा। यानी कि 2 रुपया बनाने के लिए 50 का सिक्का कितना बार देना पड़ेगा, 50 पैसे का सिक्का 4 बार देना पड़ेगा, मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो सेम उसी प्रकार से इस 12 को डिवाइड कर दो कितना से, 1 से, तो यहाँ लिख देंगे 12/1 कर दीजिए। इस 8 को डिवाइड कर दो 50 पैसे से, 8 को डिवाइड मतलब आपको ऐसा बताना है, आपको यह बता दिए कि 1 रुपया का सिक्का मैं कितना दूं आपको कि 12 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 12 सिक्का देना पड़ेगा। 50 पैसे का सिक्का मैं कितना दूं आपको कि 8 रुपया हो जाएगा, बोलिए, मतलब 16 कॉइन्स देना पड़ेगा। कुछ तो बोलिए। 8 को अगर मैं 50 से डिवाइड कर, 50 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 2 चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ 16 आ जाएगा। मतलब मैं 50 पैसा का सिक्का में 16 बार देता हूँ, तब जाके होगा 8 रुपया। सेम उसी प्रकार से 25 पैसे का सिक्का मैं कितना बार दूं कि 5 रुपया हो जाएगा। 5 बार पूरा करने के लिए तो 5 ऊपर करो, और 25 का मतलब 1/4, 4 ऊपर चल जाएगा, मतलब 20 सिक्का देना पड़ेगा आपको। 20 सिक्का रहेगा तब जाके आगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको काम कर लिए। अब इन्हीं तीनों का सम जो है ना दोस्तों, 12, 12, 16 और 20 का अगर मैं सम निकालूं तो कितना आ जाएगा, तो 12, 16, 20 का आप छोटा भी कर सकते थे, देखो छोटा कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 और 16 28 आ जाएगा, 28 और 20 कितना आ जाएगा, 48। देखो 48 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 48 जैसे ही डिवाइड करेंगे, ये 48 से डिवाइड करेंगे अगर आप, तो कट जाएगा कितने बार में, 10, ये 10 आ गया। तो 10 पूछेगा तो यह निकल जाएगा, 12 × 10 मतलब कितना निकल जाएगा, 120, 120 कॉइन्स निकल जाएगा। यहाँ पर 10 इंटू करेंगे तो 16 160 कॉइन्स निकल जाएगा। और यहाँ पर 10 इंटू करेंगे तो भाई कितना निकल जाएगा,
200 कॉइन्स निकल जाएगा। आप चेक करो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका था कि नहीं 120 कॉइन्स, 160 कॉइन्स और 200 कॉइन्स। देखो यहाँ पर 160, 200 था कि नहीं था दोस्तों। तो सेम इसी प्रकार से आपको 120, 160 और 200 कॉइन्स आपने निकाल लिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट। 12 इंटू 10 120 कॉइन्स, 16 इंटू 10 160 कॉइन्स और 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200 कॉइन्स। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किसी प्रकार की है कि नहीं बच्चों को। अब मैं थोड़ा सा एक डायग्राम और समझाता हूँ, इसको समझिएगा। एक आपको पूछता है एज प्रॉब्लम पर, बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए, ये समझिएगा कि राम और श्याम, यहाँ पर समझिएगा राम और श्याम, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, कुछ भी दिया रहेगा, आज से 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो, इनका जो रेशियो था दोस्तों, इनका जो रेशियो था 5:2 का था। कब का? 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो। ठीक है साथियों, राम जो है श्याम से 10 साल पहले उनका रेशियो था 5:2 का। लेकिन आज से 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद, है ना, राम जो होगा श्याम से 15 साल बड़ा हो जाएगा। मैं इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं आपको ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, लिखेगा 10 years ago, 10 years ago, the ratio of Ram and Syam, Ram and Syam was 5:2। यानी आज से 10 साल पहले राम और श्याम के आयु का अनुपात 5:2 था। बट आफ्टर बट आफ्टर बट आफ्टर 10 years later या 15 years later, 15 years later, 15 years, but after 10 years, but after 10 years, Ram will be 9 years elder than या older than Syam. Then find then find then find present age of Ram and Syam। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, कभी कभी एज पर आपको डालता है, तो घबराना मत, या इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हो। देखो यहाँ पर 10 years later, 10 साल पहले, तो मैं यहाँ लिखूंगा दोस्तों क्या, राम, और यहाँ लिख दिया सपोज श्याम, राम और श्याम। तो 10 साल पहले राम और श्याम के रेशियो का आयु का अनुपात क्या था 5:2। यहाँ पर हमने 5:2 कर दिया। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले आपका 5:2 था, आप यहाँ पर कर दिए 10 ईयर्स अगो। ठीक है, लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स, आज से 15 साल बाद, राम जो है श्याम से 9 वर्ष बड़ा हो जाएगा, 9 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज राम और श्याम का। तो एक बात बताना, जैसे राम और श्याम, मान लीजिए कि राम अभी 20 साल का है और श्याम मान लीजिए 15 साल का है। तो राम और श्याम, मान लीजिए मैं यहाँ पर समझाने चाह रहा हूँ, ये समझिएगा थोड़ा सा। जैसे राम है और ये श्याम है, तो राम अभी मान लो यहाँ 20 साल का है और यहाँ 15 साल का है। क्या दिख रहा है सब बच्चों को? हाँ दिख रहा है। मान लीजिए राम यहाँ 20 साल का और अब ये 15 साल का, ये अभी का है। 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये भी जोड़ेगा 5 साल, 5 साल बाद ये भी बढ़ेगा, तो 20 5 25 हो जाएगा और 15 5 20, देखो फिर भी 5 साल बड़ा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप कोई? यहाँ पर मैंने आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितना बड़ा या छोटा आज है, आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद उतना ही बड़ा हो या छोटा रहेंगे। मेरी बात समझिएगा। जैसे मैं आपसे यह कहता हूँ कि राम अभी मान लीजिए 25 साल का है, राम अभी मान लीजिए सपोज 25 साल का है, 25 साल का है, और श्याम मान लीजिए यहाँ पर 12 साल का है। तो कितना साल बड़ा हो गया? 13 साल बड़ा हो गया, 13 साल बड़ा हो गया। अगर मान लीजिए कि 10 साल पहले की बात करते हैं, 10 साल पहले अगर हम बात करें तो ये 15 साल का होगा,
10 साल पहले ये 2 साल का होगा, तो भी देखो उतना ही बड़ा हो गया, 15 और 2 13 साल बड़ा हुआ। ठीक है, अगर हम आज से 5 साल बाद भी जाएंगे, तो 5 साल बाद में तो 25 5 30 हो जाएगा, 5 यहाँ जोड़ेंगे तो 12 और 5 17 हो जाएगा। देखो 17 में 13 जोड़ेंगे तभी 30 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज जितना आप बड़े हैं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी उतना ही बड़ा रहेंगे। या आज आप जिस व्यक्ति से आज छोटा हैं, कल भी आप उतना ही छोटा होंगे, या 10 साल बाद भी उतना ही छोटा होंगे, या 5 साल पहले भी उतना ही छोटा होंगे। जो आज बड़ा है या छोटा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक है। मान लीजिए कि पिता की आयु, सपोज ये कई बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछता है। मान लीजिए पिता की आयु, फादर, और यहाँ पर सन। पिता की आयु मान लीजिए यहाँ पर 45 साल है ना, और बच्चा का आयु मान लीजिए 5 साल है। ठीक है दोस्तों, पिता का आयु कितना, 45 साल, और बच्चा का आयु कितना, 5 साल है, तो 40 साल बड़ा हुआ, 40 साल बड़ा हुआ। लेकिन 10 साल बाद, तो 10 साल बाद अगर हम बात करेंगे, 10 साल बाद, तो 45 10 कितना हो जाएगा, 55, ये 55 हो जाएगा। तो 10 साल इसका भी तो बढ़ेगा, तो 5 10 कितना हो जाएगा, 15। तो अगर मान लीजिए पिता अगर 55 साल का होगा, तो पुत्र कितना साल का होगा, 15 साल का होगा। फिर भी देखो गैप कितना साल का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की दोस्तों, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, फटाफट नोट कर लेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि यह 5 का रेशियो और ये 2 का रेशियो, भाई अंतर कितना का हो गया, 3 का। और ये 3 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 9 साल, 9 कर दिए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 साल। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ अभी राम 15 साल का है, तो श्याम जो है वो 6 साल का है। ये 10 साल पहले, ये मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और अगर पूछा प्रेजेंट एज बताइए, प्रेजेंट एज बताइए राम का, तो राम का प्रेजेंट एज मान लो 10 साल पहले अगर ये 15 साल का है, तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25 साल। दिख रहा बच्चों को, नहीं दिख रहा। ये मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 25 साल, 25 साल कैसे ले मालूम चला सबको, ये देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। हाँ, अगर मैं श्याम का देखता हूँ, श्याम के लिए, तो दोस्तों श्याम की अभी आयु कितनी है, 6 साल। 6 साल में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 साल। अब देखो 25 और 16 गैप कितना का है, 9 साल का है कि नहीं है, तो दोनों में ही आपका अंतर आपका सेम हो चुका होगा। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, जल्दी से बनाइएगा, फटाफट बनाइएगा ये क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पर मैंने पिता, फादर की आयु, और यहाँ पर मैंने ले लिया सन की आयु, फादर और सन, इनका आपको आयु का अनुपात मैंने सपोज ले लिया यहाँ पर 3:2 का, या 7:4 का, मैंने ये रेशियो ले लिया। ठीक है, और ये कब का है, तो 15 साल पहले का रेशियो है, 15 साल पहले का रेशियो है 7:4। ठीक है, आज से 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स अगो, आफ्टर 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, ए जो है, या उसका बेटा जो है पिता से 12 साल छोटा हो, या 7 साल, कुछ भी दिया रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो बड़ा हो या छोटा, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, कुछ भी दिया रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यह 7 है और 4 है, तो अंतर कितना का है, अंतर कितना का मेरे भाई, 3 का है। तो मान लीजिए कि आज से 10 साल बाद जो बेटा है, सन इज 6 ईयर, या कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज 3 दिया ना, 3 चौके 12, 12 3 5 15, 15 साल ले लेते हैं। 15 साल मान लीजिए स्मॉलर है, 15 साल का स्मॉलर है। मान लीजिए कि यहाँ पर पिता की आयु 7 है और पुत्र की आयु 4 है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखो गैप 7 और 4 गैप कितना का है, 3 का। यही 3 का वैल्यू आपको बोल रहा है यहाँ पर कि सन जो है पिता से यानी कि 15 साल छोटा है, स्मॉलर देन फादर, स्मॉलर देन फादर, पिता से 15 साल छोटा है। तो 3 का वैल्यू 15 कर दिए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस मैं आपको रेंडमली एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ऐसे मैं कल क्वेश्चन पर लेकर आऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा आपको इस पर,
क्वेश्चन का थीम क्या होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको इस पर। लेकिन अभी फिलहाल मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे आप बना सकते हो। तो देखो 3 का वैल्यू 15 हो गया, तो 1 का वैल्यू 5 हो गया। 5 यहाँ इंटू करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, 5 यहाँ इंटू करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये कब का निकला, 15 साल पहले का रेशो निकला, 15 साल पहले का। लेकिन हमसे पूछा प्रेजेंट का, प्रेजेंट का, तो मान लीजिए फादर का अगर निकालते हैं तो भाई 35 अगर यहाँ है तो 35 प्लस कब का, ये 15 साल पहले का है, 15 साल पहले का, 15 साल पहले मतलब अगो। तो अभी कितना हो जाएगा, 15 जोड़ देंगे तो 35 और 5, 40 10 50, ये 50 हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम बात करते हैं सन के लिए, तो सन का भी मान लो 5 है, 5 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 साल। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, सॉरी 5 साल यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर देखो आपका 20 साल दिया हुआ है, ये 20 साल दिया पुत्र का। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। अब देखो 50 और 35 गैप कितना का है, 15 का है कि नहीं है। तो 15 आज भी बड़ा होगा, 15 10 साल पहले भी आपको उतना ही छोटा होगा या बड़ा होगा। तो याद रखिएगा, जितना आज मैं किसी व्यक्ति से बड़ा हूँ या छोटा हूँ, आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद, 20 साल बाद भी उतना ही बड़ा या छोटा हूँ। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को यहाँ फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे और मन से पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल गाइस, टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।